देखिए आज का जो टॉपिक हमारा है ये है टी रेशियोज यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल्स। हमारे पास टी रेशियो 6 है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, ठीक है। सभी के पार्टिकुलर एंगल का वैल्यू क्या क्या होगा पहले उसको देख लेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद इस चैप्टर के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आपको याद रखना है वैल्यू, अगर वैल्यू याद नहीं रहा ना तो क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, पहले बार लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे साइन के बारे में। ऐसे एंगल पार्टिकुलर एंगल जो होते हैं ना, क्या क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है 0 डिग्री, फिर पढ़ना है 30 डिग्री, फिर पढ़ना है 45 डिग्री, फिर पढ़ना है 60 डिग्री और फिर पढ़ना है 90 डिग्री। बस हमको नहीं पढ़ना, ठीक है। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, साइन 90 का वैल्यू कितना हो गया 1। अब देखिए आप एक याद रखिए, सिर्फ एक को 0 1/2 1/√2 √3/2 1, बस ये याद रखिए। एक तो एक याद हो गया बच्चा तो सब याद हो जाएगा। उसके बाद पूछिए कैसे सर, कॉस जस्ट इसका हो जाएगा उल्टा, समझे। कॉस क्या हो जाएगा इसका उल्टा। उल्टा देखो कैसे है, 1 90 में 1 तो 0 में 1 देख लो, फिर 60 में √3/2, 30 में √3/2, फिर बताइए 45 में 1/2, 45 में 1/2, फिर 60 में 1/2 जो कि 30 में था, फिर 90 में 0 जो कि 0 में था। क्लियर है बात, समझे। 0 1/2 1/√2 √3/2 1, अब उसी उल्टा कर दो 1 √3/2 1/√2 1/2 0, ठीक है। अब साइन कॉस मिल गया सर, tan मिल जाएगा, क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़ चुके हैं, tan थीटा इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग, sin थीटा बाई cos थीटा। क्लियर है। तो 0/1 क्या हो जाएगा 0, 1/2 बाई √3/2, 1/2 बाई √3/2, बाई माने क्या डिवाइड, बाई मींस डिवाइड, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे सर तो रेसिप्रोकल हो जाएगा ये ना। 2 2 कटा क्या बचा आ गया 1/2 √2 डिवाइड 1/2 वैल्यू 1, √3/2 डिवाइड 1/2 √3, 1/0 1/0 मतलब क्या होगा नॉट डिफाइन। क्यों? कभी भी किसी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं करते हैं। डिनोमिनेटर में 0 हुआ मतलब कि हमारा वैल्यू वो आएगा ही नहीं, वो डिफाइन होगा ही नहीं। क्लियर है। चलो पहला याद हुआ सर, दूसरा उसका उल्टा हो गया, तीसरा साइन बाय कॉस हो गया। अब कोसेक, तो कोसेक होता है क्या साइन का रेसिप्रोकल, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। जैसे 0 है 0/1 है सर, इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0 मतलब नॉट डिफाइन। 1/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा √2, √3/2 का 2/√3, 1 का 1 ही होगा। फिर सेक जाएगा सर किसका cos का रेसिप्रोकल, 1 का क्या हो जाएगा 1, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2, 1/2 का 2, 0 का नॉट डिफाइन, ठीक है। फिर कॉट हो जाएगा 10 का रेसिप्रोकल, 0 का नॉट डिफाइन, 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का नॉट डिफाइन का। क्लियर है। ये वैल्यू को याद रखना है, पहले वैल्यू याद रहेगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ, जो अब दिख रहा है ना बस सबके वैल्यू को पहले पुट करके सॉल्व कर देना। तो पहला क्या है tan² 30। अब ध्यान दो बच्चा, अगर हम लिखते हैं tan² 30, इसका मतलब क्या पता है कि tan 30 पर स्क्वायर, क्या समझे tan 30 पर स्क्वायर है। तो हम अब क्या लिखेंगे tan 30, तो tan 30 का वैल्यू कितना देखो तो 1/√3 लिखेंगे, 1/√3 और इसका क्या स्क्वायर, कोई दिक्कत। फिर यहाँ डॉट यानी कि मल्टीप्लाई, sin 30 का वैल्यू कितना है 1/2। क्लियर है। फिर देखो प्लस, फिर cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना है 1/2, फिर मल्टीप्लाई sin² 90, तो sin 90 देखो पहले sin 90 कितना है 1 और स्क्वायर में है स्क्वायर लगा दिए सर। अब फिर मल्टीप्लाई tan² 60, तो tan 60 देखो कितना है √3 स्क्वायर में है ना, तो स्क्वायर लगा दिए, कोई दिक्कत। चलो माइनस, तो माइनस हो गया, 2 हो गया, मल्टीप्लाई tan 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना 1,
तो 1 लगा दिए इनटू cos 0, तो cos 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 लगा दिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, यही ना देखो cos स्क्वायर है, ठीक है। फिर इनटू sin 90, तो sin 90 वैल्यू कितना 1, ठीक है। कोई दिक्कत, वैल्यू पुट हो गया सबका। अब सॉल्व कर दो। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3 इनटू 1/2 प्लस 1/2 इनटू 1 का स्क्वायर 1 इनटू √3 का स्क्वायर √3 माइनस 2 इनटू 1 इनटू 1 इनटू 1। क्लियर है यहां तक में? चलो 1 1 जा 1, 3 2 जा 6 प्लस अब 1/2 मल्टीप्लाई इतना दूर तक है तो 1/2 इनटू 1 इनटू 3 क्या हो जाएगा 3/2। अब माइनस ये पूरा मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 2, नीचे कुछ नहीं थी क्या होगा 1, एलसीएम लीजिए 6 हो गया, देखो 6 से डिवाइड 1 होगा 1 1 जा 1, 2 3 जा 6 होगा डिवाइड करने पर, तो 3 3 जा 9, 1 6 जा 6 होगा, 6 2 जा 12। चलो 1 प्लस 9 कितना हो गया 10 माइनस 12/6 कितना हो गया माइनस 2/6। काटेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा ये आपका आंसर। क्लियर, बस वैल्यू पुट करना है, कुछ नहीं करना है। जहां बोल देना कि फाइंड द वैल्यू, मतलब क्या करना है वैल्यू पुट करना है, ठीक बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को बोला वेरीफाई दैट, वेरीफाई करना है LHS इक्वल टू, अब बताइए कि आपके पास LHS में क्या क्या है 10 60 माइनस 10 30 होल डिवाइड बाई 1 प्लस 10 60 10। क्लियर है? चलो वैल्यू पुट करो। 10 60 का वैल्यू बताओ कितना है √3, 10 60 का वैल्यू कितना माइनस 10 30 का वैल्यू बताओ कितना है 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 60 का वैल्यू √3 इनटू 10 30 वैल्यू √3 कट गया सर। अगर एलसीएम नीचे 1 होगा ना तो एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा। 1 से डिवाइड √3 को √3 आएगा, √3 को मल्टीप्लाई √3 से तो 3 आ जाएगा और माइनस 1 होगा। होल डिवाइड बाई देखो 1, अब प्लस यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा 1, तो आप क्या बोलेंगे 2/√3, ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड ये और 1 प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये 2/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल, क्या बचा 1/2। क्लियर है? आप बताओ कि आपके पास RHS में क्या दिया हुआ है सर 1030, RHS दिया हुआ है आपका 1030। जरा बताओ 1030 का वैल्यू कितना है 1/√3 है ना। LHS को सॉल्व किए तो 1/√3 आया और RHS में वैल्यू क्या दिया हुआ है 1/√3। इसका मतलब कि LHS और RHS दोनों क्या हो गया इक्वल हो गया। कोई दिक्कत है? नो सर। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले क्या करना है, लेकिन यहाँ एक बोल दिया, क्या बोला है कि थीटा को लेना है 30 डिग्री, ठीक है। LHS देखो जरा सा, क्या आपके पास है cos 3 थीटा यानी कि cos 3 इंटू 30 कितना हो जाएगा cos 90। कोई दिक्कत है? अब बता बच्चा cos 90 का वैल्यू कितना है देखो तो 0, तो वैल्यू हो गया 0 है ना। फिर RHS लाओ, RHS क्या है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, थीटा क्या लेना है 30, तो 4 cos क्यूब 30 माइनस 3 cos 30, ये 4 का 4 हो गया इनटू cos 30 का वैल्यू बताओ कितना है √3/2 हो गया, ऊपर क्यूब लगा हुआ है ना, ये क्यूब लगा 3 इनटू cos 30 का वैल्यू कितना हो गया देखो तो √3/2। क्लियर है? चलो यह 4 हो गया इनटू √3 को 3 बार गुना करो 3√3 क्या हो जाएगा, और 2 को 3 बार करेंगे तो 2 जा 4 4 जा 8 माइनस 3√3/2। देखो 4 बन जा 4 बन जा। अब बता तेरे पास क्या आया 3√3/2 माइनस 3√3/2 वैल्यू कितना आ गया 0। देखो LHS में क्या था 0, RHS में क्या आया 0, प्रूफ हो गया ना। देयरफॉर LHS इक्वल टू
RHS और ये हो गया हमारा पुट। देखिए हमारे पास दिया है sin a प्लस 2b का वैल्यू √3/2, फिर दिया है cos a प्लस 4b का वैल्यू 0। आपको फाइंड करना है c और b का वैल्यू क्या होगा। हमारे पास क्या दिया है sin a प्लस 2b इक्वल टू √3/2। कोई दिक्कत है? जरा बताओ बाहर में क्या है सर sin, इधर भी क्या चाहिए sin, तो sin का कौन सा वैल्यू √3/2 होगा? sin का कौन सा वैल्यू √3/2 होगा? 60। तो इसकी जगह पर हम sin 60 लिख सकते हैं। तो sin a प्लस 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा sin 60। अब ये sin हो गया कैंसिल, तो तेरे पास क्या बचा a प्लस 2b इक्वल टू 60 हो गया क्वेश्चन 1। दूसरा देखिए क्या बोला है, दूसरा बोला है cos a प्लस 4b इक्वल टू 0। बाहर में क्या वैल्यू है cos का कौन सा वैल्यू 0 होगा? cos का कौन सा वैल्यू 0 होगा 90। मैं लिखेंगे cos a प्लस 4b इक्वल टू क्या cos 90। cos कैंसिल, बचा क्या था हमारे पास a प्लस 4b इक्वल टू 90। ये हो गया सेकंड नंबर। अब जिस तरह से चैप्टर 3 पढ़े थे ना x y की वैल्यू फाइंड करने कर दो, उसी तरह से जैसे a कट जाएगा सर क्या करेंगे केवल माइनस कर देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। ठीक है, अब घटा क्यों रहे सर क्योंकि दोनों में सेम साइन है। तो a प्लस 2b इक्वल टू 60 और a प्लस 4b इक्वल टू 90। साइन चेंज कर दो, घट गया कितना आया -2b इक्वल टू कितना -30 गया। क्या गया b इक्वल टू 30/2, यानी b का वैल्यू कितना हो गया सर 15। कितना हो गया? अब इसी b के वैल्यू को पुट कर दो कहीं पर भी 1 में या 2 में कहीं पर भी। फ्रॉम 1 a प्लस 2b इक्वल टू 60। a हो गया प्लस 2 इंटू b कितना 15 इक्वल टू कितना 60। a प्लस 30 इक्वल टू 60। यहाँ क्या लिखेंगे a इक्वल टू 60 माइनस 30, तो a का वैल्यू कितना हो गया 30। हैंस a इक्वल टू 30 एंड b इक्वल टू 15। ये क्या हो गया हमारा क्लियर है? पूरे इस चैप्टर में ना केवल वैल्यू को ही पुट करना सॉल्व करना है। ठीक है, अगला चैप्टर जो लोग बनेंगे वो चैप्टर नहीं और टॉपिक जो चलेंगे हम लोग वो क्या होगा हमारा आइडेंटिटीज। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस पूरे टॉपिक में क्या पढ़े टी रेशियो हमारा है पार्टिकुलर एंगल की बात कर रहा है, बस केवल एंगल ये वैल्यू याद रहना है। मेरे को याद रहेगा वैल्यू तो मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। क्लियर है? ठीक।